प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल इतिहास को हम 3 भागों में बाँटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैति प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल के रूप में हम इसे जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हम प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में इसे जानते हैं। प्रारंभिक जो वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से कार्यकाल रहा है। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व रहा है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास से ये संबंधित है। काल और स्थल और प्राप्ति से अगर संबंध है तो पूरा पाषाण जो है भीमबेटका, यह स्थल जो है भीमबेटका गुफा चित्र इसकी प्राप्ति हुई थी। मध्य पाषाण में सराय, नाहरराय और मेहदा मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला था। चौपानी मांडो, यहाँ से वन्य धान का प्रमाण मिले हैं इस स्थल से। मध्य पाषाण काल में जो स्थल है चौपानी मांडा, तो वहां से वन्य धान का प्रमाण इन्हें मिला है। आदमगढ़ से क्या मिला है? आदमगढ़ से जो मिला है वो मिला है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, पशुपालन के। नवपाषाण काल, इस काल की जो प्रमुख देन थी, कृषि का विकास हुआ इस काल में। नवपाषाण काल में आग का भी सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में हुआ और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। कहाँ से क्या मिला नवपाषाण काल में? कोल्लिडवा से क्या मिला? प्रथम चावल का एक साक्ष्य मिला था। कोल्डी हवा से जो मिला था चावल का साक्ष्य मिला था नवपाषाण काल में। बुर्जहोम से क्या मिला था? बुर्जहोम से मिला था मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष मिले। कहने का मतलब है कि बुर्जहोम से मिला कि मानव का जहाँ कंकाल मिला गया तो मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाते थे। और चिरान से मिला है पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं चिरान से नवपाषाण काल में। और शंगन कल्लू या पिकली हल उत्तरनूर से मिला है, राख के टीले का एक साक्ष्य यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता काश्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो मान्य तिथि है वह 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और जो इसका विस्तार की बात करें तो उत्तर में जो है मांडा चिनाब तट पर, और दक्षिण दैमाबाद गोदावरी तट, और पूर्व में है आलमगीर हिंडन तट, और पश्चिम में है सुतकांगड़ोर दास्क तट। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल है, सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है, एक स्थल है हड़प्पा। अवस्थित ही कहाँ है इसकी? मोंटगोमरी जिला है पंजाब में, पाकिस्तान रावी नदी के बाएं तट पर है। इस बात का ध्यान रखना है, कहीं जो फैक्ट आता है तो वहां पे बाएं की जगह दाएं लिख दिया जाता है तो ये गलत होता है। तो इसमें जो है हड़प्पा जो है बाएं तट पर है रावी नदी के। इसके जो उत्खनन करता है वे है दयाराम शाहनी इसके उत्खनन करता है। कब खोज की थी? इसकी खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? एक तो विशाल अन्नागार जहाँ से काफी धन जो है इकट्ठा करते थे, वहां पे विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई। शवाधान की प्राप्ति हुई। नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, जो नृत्य मुद्रा है उसका खंडित धड़, आयताकार मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। आयताकार जो मोहरें थी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जो है उसमें मोहर पर पाया गया। मोहनजोदड़ो की बात करें तो एक स्थल है मोहनजोदड़ो। कहाँ है? सिंधु नदी के ये दाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के ये दाएं तट पर स्थित है। लरकाना जिले में, लरकाना जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। खोज की थी इसकी राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है वैत स्नानागार, विशाल अन्नागार, नतर्की की काश्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र जिसके 3 मुख है, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल कहाँ है? यह भोगवा नदी के तट पर, अहमदाबाद गुजरात में। लोथल जो स्थान है गुजरात का स्थान है, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज की थी एस आर राव के द्वारा की थी, एस.आर. राव के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में। यहाँ से जो प्राप्त हमें मिला है वो मिला है 3 युगल समाधिकरण मिला है यहाँ से लोथल से। और डाक यार्ड गोदीवाड़ा मिला है, और मन के बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं, और हाथी के दांत का पैमाना भी
हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा इसकी स्थिति कहाँ है धोलावीरा की? ये भी गुजरात में ही है धोलावीरा, कच्छ का रण में। धोलावीरा और लोथल गुजरात में है, तो धोलावीरा कहाँ है? कच्छ का रण में है। इसकी खोज की थी RS विस्ट के द्वारा 1990-91 में, और जो है 1990 इसकी खोज की गई थी 1967-68 में JP जोशी। देखो इसकी जो खोज की थी, दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की। RS विस्ट ने की 1990-91 में, और जो है JP जोशी ने जो इसकी खोज की थी 1967-68 में की थी। क्या मिला यहाँ से? यहाँ से मिला है उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था की, जो जल की व्यवस्था थी वो उन्नत अवस्था की थी, और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। यहाँ से क्या मिला था? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला है। उसके बाद देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है कहाँ अवस्थित है? इनकी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ है? हनुमानगढ़ है राजस्थान में। इसकी खोज की थी BB लाल और BB थापड़ के द्वारा। कालीबंगा की जो खोज की गई थी BB लाल और BK थापड़ के द्वारा खोज की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसकी खोज की गई थी। क्या प्राप्ति हुई यहाँ से? यहाँ से प्राप्ति हुई है कि कच्ची ईंटों के बने भवन मिले, जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले, भूकंप आने के साक्ष्य मिले, और प्राय सभी घरों में हुए भी थे। तो कहाँ से मिली सब अवस्था? ये मिली है कालीबंगा से। हम देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी जो है घग्गर या सरस्वती नदी तट पर, हिसार हरियाणा में। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। किसने इसकी खोज की? सूरज भान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सन इसका मालूम नहीं है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल यहाँ से मिला है, राखीगढ़ी से। भारत में सबसे बड़ा जो सैंधव स्थल है वो राखीगढ़ी से ही मिला है। बनावली कहाँ है? फतेहपुर हरियाणा में ही है बनावली। बनावली की जो स्थिति है वो फतेहाबाद हरियाणा में है। RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1973 और 74 में। क्या साक्ष्य यहाँ से मिला है? मिट्टी, पक्की मिट्टी की बनी हल की जो प्रकृति है वो यहाँ से मिली है। रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब का एक ये शहर है, और किसने इसकी खोज की? जगदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई थी 1953 और 56 में। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। वेद की करें, वेद की जो कुल संख्या है वो 4 है। वेद जो है कुल 4 वेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल हैं यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 मंडल हैं। वैदिक आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी, और बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। और वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उनका नाम है इंद्र। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, प्रथम मंडल के जो रचयिता है ऋग्वेद के, उनका है मधुछंदा, मेघातिथि, गौतमा आदि के द्वारा इसकी रचयिता की गई थी। प्रथम मंडल की तो ऋग्वेद के मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और द्वितीय मंडल की जो रचयिता हैं वे हैं वृत्समद, और तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र। सप्त ऋषियों में से एक हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का वर्णन इसमें किया गया है तृतीय मंडल में। विश्वामित्र इसके रचयिता थे। और चतुर्थ में वामदेव रचयिता है चतुर्थ मंडल के, और कृषि से संबंधित इसमें मंत्र हैं। और पंचम जो मंडल था वो अत्रि के द्वारा जो है ये इसकी रचयिता रचा गया था। ये भी सप्त ऋषियों में से एक है। और सप्तम भारद्वाज, ये भी सप्त ऋषियों में से एक है। और सप्तम मंडल जो है, यानी कि 7वें मंडल की जो रचयिता है वशिष्ठ जी ने की थी। 10 राज्य युद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। और अष्टम की कर्ण और अंगिरस के द्वारा की गई थी। और नवम का ऋषिगण के द्वारा इसकी की गई थी। सोम मंडल कहा जाता है, नवम मंडल को सोम मंडल इसे कहा गया है। दशम विमदा, इंद्र, सची व अन्य पुरुष सूक्त चारों वर्णों ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन इसमें 10वें मंडल में इसमें